पीएसएल का ड्राफ्ट हुए तो काफी दिन हो गए, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की इंग्लैंड और फिर न्यूजीलैंड की सीरीज चल रही थी तो हम पीएसएल पे कोई शो कर नहीं सके। लिहाजा अब जब ये सारी सीरीज खत्म हो चुकी हैं तो अब हम पीएसएल पे, ड्राफ्ट पे और फिर उसके बाद सारी टीम्स को डिस्कस करने के लिए बारी बारी सब शोज करेंगे। आज के शो में हम ड्राफ्ट पिक्स पे बात करते हैं। आप देख रहे हैं टीएन स्पोर्ट्स की पेशकश, बीन काउंटर एनालाइजिंग क्रिकेट, और मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास, और हमेशा की तरह मुझे ह्यूस्टन से ज्वाइन कर रहे हैं नादिर विरानी। अस्सलाम नादिर। वालेकुम अस्सलाम तनवीर। नादिर, तो आई नो कि ये शो बड़ा लेट हो गया, जी। लेकिन ये कि हम पहले ये कर नहीं पाते, लेकिन अच्छा है कि पीएसएल पे जब बात करना शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम ड्राफ्ट पिक्स को भी दे देते हैं पहले, फिर उसके बाद हम सारी टीम्स को जिस तरह से एनालाइज करते हैं कि उनकी कंपोजिशन कैसी है, फिर उससे बात करेंगे अगले शोज में। सही, तो क्योंकि अभी जल्दी हमारा वैसे भी अभी और कुछ नहीं है, अभी हमारा पूरा फोकस विल बी ऑन पीएसएल पे, राइट? बिल्कुल, अब हमारा पूरा फोकस पीएसएल में है, और नादिर मुझे पक्का यकीन है कि कम से कम पीएसएल में पाकिस्तान जरूर जीतेगा। एब्सोल्युटली। दैट्स द ओनली होम सीरीज हम जीतेंगे। सही है। तो बात स्टार्ट करते हैं प्लैटिनम कैटेगरी से, ओके। और ये जो मैंने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जिस ऑर्डर में हर टीम की पिक्स थी उसी ऑर्डर में ये लिस्ट बनी हुई है। तो सबसे पहली पिक लाहौर की थी, उन्होंने फखर जमान को पिक किया, विच इज नो सरप्राइज, नो एवरीबॉडी न्यू के सरप्राइज। लाहौर विल गो फॉर फखर जमान, क्योंकि वो उनको अपनी स्क्वाड की रिटेंशन की में जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप 8 प्लेयर से ज्यादा नहीं रिटेन कर सकते, इस वजह से उन्होंने, क्योंकि इनकी फर्स्ट पिक थी तो इसलिए इन्होंने फखर जमान को रिलीज कर दिया था और फिर यहाँ पे उनको पिक कर लिया। जी, हमने कोयटा, अपने शो में मेंशन कर चुके हैं, राइट? हाँ पिछले बिल्कुल, शो। हमने आई थिंक पिछले शो में जब रिटेंशन से बात हो रही थी तो हमने बताया था कि क्या स्ट्रैटेजी होगी, जो कि इन्होंने पिछले पीएसएल 7 में भी एग्जैक्टली यही किया। सेम स्ट्रेटजी, या। उसके बाद कोयटा ने अपनी बारी में हस्सारंगा को पिक किया, दैट्स अ गुड पिक। दैट्स अ वेरी गुड पिक। ही इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर, और वेरी एंड इसकी इकोनॉमी रेट भी बहुत अच्छी है बॉलिंग की। इज अ गुड फील्डर, हैंडी बैटर है, बिल्कुल So it's a good pick for Quetta, absolutely. बिल्कुल। फिर अगली बारी नादिर मुल्तान की थी, जिन्होंने पहले नसीम शाह को सरप्राइज पिक थी कि नसीम शाह को उन्होंने वाइल्ड कार्ड करके पिक करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि नसीम शाह पिछले सीजन कोयटा से खेल चुके थे तो कोयटा ने अपना राइट टू मैच कार्ड यूज किया और फिर उन्होंने नसीम शाह को एज इन अ प्लैटिनम कैटेगरी ले लिया, जिसके बाद मुल्तान ने डेविड मिलर, जो David कि Miller. पिछले सीजन भी उनके साथ खेल चुके थे, उनको पिक किया उन्होंने। So David Miller, I mean, no doubt, no need to discuss about his skill sets and everything. But ये बैटिंग खुशदिल से पहले बैटिंग करते थे कि खुशदिल के बाद आते थे? आई थिंक ये खुशदिल से पहले बैटिंग करते हैं। Okay, then it's good. Then it's good. राइट। फिर कराची की बारी है, कराची ने मैथ्यू वेड को पिक किया, विच आई थिंक इज अ वेरी गुड पिक। Absolutely, इनको कौन भूलेगा भाई? मैथ्यू वेड को। हमें तो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल अब तक याद है, दुबई वाला। सही बात है, उसके उसके आंसू धुले नहीं है हमारे। नहीं, बिल्कुल। तो अभी शाहीन, लाहौर और मुल्तान का मैच या कराची का मैच जबरदस्त होगा जब शाहीन आएगा बॉलिंग करने। सही बात है, और बस ये है कि शाहीन शाह अफरीदी बदले न ले ले अब उससे। लेट्स सी क्या होता है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। इस्लामाबाद ने हस्बे एज एक्सपेक्टेड एलेक्स हेल्स को पिक किया, जो कि बहुत जबरदस्त ओपनिंग बैट्समैन है, और पेशावर ने अपनी बारी में राजा पक्सा को पिक किया। क्या ख्याल है आपका इन दोनों के बारे में? जबरदस्त। अगेन ये एलेक्स हेल, राजा पक्षे, हसरंगा, मैथ्यू वेड सब पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्म करते हैं। तो हमने 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 उन प्लेयर्स को ले लिया जो हमारे खिलाफ अच्छा स्कोर करते हैं। सही बात है, सही बात है। तो या राजा पक्षे ने तो शायद एशिया कप फाइनल में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी, और बिल्कुल, सो नो, इज अ वेरी गुड आपको तो ऑलराउंडर। पसंद है काफी। बिल्कुल, वेरी गुड सही ऑलराउंडर। बात है। वेरी गुड हाँ, ऑलराउंडर। फील्डर भी बहुत अच्छा है। जबरदस्त है, बहुत चले जबरदस्त। उसके बाद राउंड 2 में कोयटा ने क्योंकि पहले नसीम शाह को पिक कर लिया था, नसीम शाह हैज बीन बॉलिंग वेरी वेल, हर फॉर्मेट में सब बहुत अच्छा जी, बॉलिंग कर रहा बिल्कुल, है वो। बिल्कुल जी। लेकिन क्योंकि इन्होंने अपना राइट टू मैच यूज कर लिया था, जो कि इन्होंने उनको बचाना था आगे एक और प्लेयर के लिए, उस पर हम बाद में बात करते हैं। जी। पेशावर ने पावल को पिक किया, इस्लामाबाद ने गुरबाज को पिक किया। तो इस्लामाबाद का आप देखें, एलेक्स हेल्स, गुरबाज, सो यानी कि फिर से इस्लामाबाद
जो आई अज्यूम कि बोथ ऑफ देम विल ओपन द बैटिंग। या तो मोस्ट इस्लामाबाद लाइकली पहले भी इस्लामाबाद के दोनों ओपनर्स थे वो फॉरेनर्स थे और इट सीम्स लाइक दिस सीजन आल्सो इस्लामाबाद हमेशा टॉप हैवी जाता है वो हाँ, फॉरेन प्लेयर्स में, फॉरेन प्लेयर्स थे। या सो राइट। और कराची ने इमरान ताहिर को पिक किया, विच वाज लिटिल बिट सरप्राइजिंग फॉर मी, लेकिन इमरान ताहिर क्वालिटी बॉलर है, इसमें नो कोई डाउट, डाउट नो नहीं है। डाउट इमरान ताहिर लाइक यार रन भी नहीं देता है और विकेटें भी लेता है। मतलब ही इज़ बिल्कुल यहाँ पे दोनों तरफ आप ऐसा नहीं कि चले ल रन दे के वो विकेटें ले रहा है, लेकिन इकोनॉमी है और इकोनॉमिक बॉलर भी है, वेरी इकोनॉमिकल बॉलर एंड देन स्ट्राइक भी करता है वो। बिल्कुल। और अभी भी जो एमिरेट्स में हो रही है इंटरनेशनल T20 लीग चल रही है, उसमें भी बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं इमरान ताहिर। बिल्कुल जी, इमरान ताहिर इज़ ऑसम। फिर उसके बाद आखिरी पिक मुल्तान की थी, जिन्होंने वाइल्ड कार्ड करके जॉश लिटिल को पिक किया। दैट दिस वाज़ वाज लिटिल लिटिल सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग, या सही कहा आपने, मुझे भी। क्योंकि व्हाट जॉश मेक लिटिल हाँ, सो गो अहेड। जॉश लिटिल जो है वो आयरलैंड से इनका ताल्लुक है, और कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं अभी तक, या तो हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन कम से कम उनके स्टैट्स अगर आप देखें तो उसमें तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। बिल्कुल, हमने चेक किया था स्टैट्स नॉट दैट इम्प्रेसिव स्टैट्स के लिहाज से तो इतना इम्प्रेसिव लेकिन लग रहा है कि ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ वेरी फास्ट बॉलर। स्पीड या अच्छी है, इसकी स्पीड हो अच्छी है सकता है, हो और सकता है, और इसका और लेफ्ट आर्म है। लेफ्ट आर्मर है। बिल्कुल। तो मे बी दैट्स द रीजन व्हाई। तो ये हमारी नादिर प्लैटिनम पिक्स हो गई थी 2 राउंड्स में। फिर ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम डायमंड कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं। ओके। तो नादिर ये डायमंड कैटेगरी है, जिसमें पहली पिक इस्लामाबाद की थी, उन्होंने फजलुल हक फारूकी को पिक किया। फजलुल हक आसिफ अली फारूकी कहाँ से खेलते हैं? अफगानिस्तान का। आसिफ अली कहाँ से आसिफ अली तो खेलते हैं? इस्लामाबाद में, तो ये तो इस्लामाबाद में, टीममेट्स हो जाए इस्लामाबाद में। ये तो टीममेट्स हो जाएँगे जबकि इन्होंने इनका तो सही सही का फटा बात है। हुआ था एशिया तो कप ये में। तो ड्रेसिंग रूम में लड़ेंगे जरा। लग तो ये रहा है। सही है। बट तो इसका ही इज़ अ मतलब गुड है बॉलर। आप पाकिस्तानी प्लेयर से लड़ करके भी आप डायमंड कैटेगरी में पिक हो सकते हैं पीएसएल में। आप देखिए इस लिस्ट में हुसैन तलत के अलावा 3-5 लोग फॉरेनर्स हैं। सारे फॉरेनर्स और हुसैन तलत को वाइल्ड कार्ड करके वाइल्ड कार्ड करके लाहौर ने लाहौर के लिया। लिए या अदरवाइज़ एवरीबॉडी ऑल आर फॉरेनर्स मैन। सही बात है। पेशावर ने मुजीबुर रहमान को पिक किया, लाहौर ने हुसैन तलत को पिक किया, जो कि बड़ी अच्छी पिक है मेरा ख्याल से। या आई लाइक हुसैन तलत। he's a good he ऑलराउंडर है राइट? बॉलिंग भी चलाता है राइट? ऑलराउंडर बॉलिंग या भी करता है थोड़ी बहुत। या और आप उसको मिडिल ऑर्डर में खिला लें, लोअर मिडिल ऑर्डर में खिला लें, आई थिंक दोनों जगह चलेगा ये। सही है। ओडीन स्मिथ को क्वेटा ने पिक किया। ओडीन स्मिथ भी अच्छे प्लेयर है वेस्ट इंडीज से, बिल्कुल। अच्छा हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। और कराची ने जेम्स विंस को पिक किया, विच आई थिंक इज अ वेरी गुड पिक डायमंड में। बिल्कुल, ही इज़ अ गुड ओपनिंग करता है राइट? ओपनिंग करते हैं ये। या तो कराची के पास ओपनर्स में एक ये है, शर्जील है, मैथ्यू वेड का ये है कि जरूरत पड़े तो ओपन भी कर सकता है हाँ, और लोअर ऑर्डर में ही खेल सकता है। तो सही ही है। कैन प्ले इन बोथ मैथ्यू प्लेसेस। वेड कैन रोटेट अराउंड यस। या और डायमंड में लास्ट पिक भी कराची की थी और उन्होंने जेम्स फुलर को पिक किया ये उस पे। ये न्यूज़ीलैंड के ऑलराउंडर है राइट? के फास्ट बॉलर है? न्यूजीलैंड से ऑलराउंडर है ये, इस बिल्कुल। ओके, ओके। कोई कोई बहुत खास परफॉर्मेंस नहीं है, बट नहीं, ही मे बी अ डिसेंट प्लेयर, थोड़ा सा बेंच स्ट्रेंथ के लिए मोस्ट लाइकली। ओके, गुड। तो ये हमारी डायमंड पिक भी हो गई नादिर। फिर अब हम मूव करते हैं अपनी गोल्ड कैटेगरी पे। तो गोल्ड कैटेगरी में आई वाज हैप्पी टू सी के पहली पिक पेशावर की थी, उन्होंने दानिश अजीज को पिक किया। मुझे दानिश अजीज बहुत पसंद है। दानिश अजीज कुछ अरसे से परफॉर्म कर भी नहीं रहा, पाकिस्तान से जब खेला था तो बेचारा नहीं कर पाया था, हाँ, लेकिन उसके बाद इसको इतनी अपॉर्चुनिटी पिछले पीएसएल में भी नहीं मिली थी। ये कराची में होते थे 2 साल पहले, फिर उसके बाद पिछले सीजन इनको इस्लामाबाद ने लिया था, लेकिन आई डोंट थिंक ज्यादा गेम मिले थे नहीं, दानिश नहीं अजीज खेले को। थे, ज़्यादा गेम नहीं खेला था ये। और फिर अब इस दफा पेशावर में तो देखें कि यहाँ इनको खेलने को मिलता है। इट्स वेरी नाइस यूटिलिटी प्लेयर, फिनिशर भी अच्छा है, हाँ, लेफ्ट आर्म बॉलर भी है, लेफ्ट आर्म फील्डिंग बॉलर भी ठीक ठाक है। फील्डिंग बिल्कुल जी हाँ, आई थिंक ही शुड बी पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11 आई मीन या जब हम टीम्स एनालाइज करेंगे इंडिविजुअली हाँ, तो फिर हमें ज्यादा बेहतर अंदाजा होगा कि किस प्लेयर को जगह मिलने क्या के चांसेस कॉम्बिनेशन हैं है। 11 में, एग्ज़ैक्ट और जी, क्या बिल्कुल, कॉम्बिनेशन बनता है। बिल्कुल जी। कोयटा ने एहसन अली को पिक किया, जो कि
ओपनर है, राइट? ओपनर है, ओके, बिल्कुल। और लाहौर ने सिकंदर रजा को पिक किया, दैट्स अ दैट्स अ वेरी गुड पिक। लाहौर के इसमें 2 अच्छे नाम हैं। वेरी गुड। बिल्कुल। लाहौर में ये कि सिकंदर रजा का ये कि जब तक वर्ल्ड कप तक तो इसकी फॉर्म बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी चल रही थी, लेकिन उसके बाद से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आई नहीं है मेरा ख्याल है सिकंदर रजा की। तो पीएसएल में लेट्स सी कि पीएसएल में कैसे परफॉर्म करता है। मुल्तान ने अकील हुसैन को पिक किया ही इज़ अ वेरी और गुड लाहौर ही इज़ अ वेरी गुड यूटिलिटी, गुड बॉलर है। या टी20 में भी ये वेस्ट इंडीज़ की तरफ से ओपन ही करता है बॉलिंग एंड बिल्कुल, गुड बॉलर एंड ही इज़ अ हैंडी बैटर टू। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और कराची ने एंड्रयू टाई को पिक किया, ही इज आल्सो अ गुड फास्ट बॉलर, जी, ऑस्ट्रेलियन है ऑस्ट्रेलिया, या और इस वक्त बीबीएल में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जी, लाहौर ने फिर लियम डॉसन को पिक किया। सही बात है। तो ये लाहौर के अच्छे 2 पिक है, सिकंदर और लिम। आई थिंक मेरे ख्याल से ये आई डोंट नो कि दोनों पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11 होंगे, वो हम देखेंगे, लेकिन इट्स अ गुड पिक फॉर द बैकअप भी है, हो सकता है बैकअप भी हो सकता है सही अगर है। एक प्लेयर अवेलेबल नहीं हो। सही, गुड पिक। और पेशावर ने अरशद इकबाल को पिक किया, हु इज अ नाइस फास्ट बॉलर, प्रीटी डिसेंट। पहले ये कराची से खेलते थे, अब ये पेशावर की टीम से खेलेंगे। लगता है बाबर ने हर एक को ले लिया जो कराची से खेलता था। सही बात है। कराची के बारे में बताऊं कि कराची ने बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि जब कराची में थे तो उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, लेकिन वो दूसरी टीम में जाकर के दे शाइन। रिजवान के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन मोहम्मद हारिस भी किसी जमाने में कराची की टीम में होते थे और उनको भी कराची से कोई चांस नहीं मिला, लेकिन अब पिछले साल उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दे दिया, अब तो जबरदस्त। पाकिस्तान की टीम में आ गए। टीम में आ गए भाई। और जब हम टीम्स डिस्कस करेंगे तो ऐसे 4-5 प्लेयर्स हैं जो कि या एलेक्स हेल्स ऑब्वियसली, यप और भी ये बहुत याद सारे नाम हैं है। जो कि कराची में होते थे, लेकिन अब दूसरी टीम से खेल के और दूसरी टीम से कराची की खेल के पिटाई कर रहे पिटाई कर रहे हैं। और अभी मज़ीद पिटाई होगी। जब सही बात है। बाबर ही पता चला पेशावर या कराची के अगेंस्ट खूब रन्स कर रहा है। अब ऐसे मुझे तो यही डर लग रहा है कि अब ऐसे ही होगा, मुझे लगता है। लगता ये रहा है। तो नाज़रीन यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, बाकी की कैटेगरीज जो है ब्रेक के बाद पार्ट 2 में मुलाहिजा फरमाइए। अगर शो हमारा आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। पार्ट 2 के साथ जल्द, बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।